नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु के दो पद। एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला और मुझे भी तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं ही हूँ। श्री राम जी ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला और आपको भी अयोध्या का ही एक पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु जिसके आपके ये दो पद मिले हों वह एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्नता प्रकट सर्वोत्तम भक्त भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की, तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसलिए मेरे गुण आपको देखते हैं। श्री राम जी ने कहा, चलो मान लिया कि मुझे दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है, इसलिए कहता हूँ तुम गुणों का अक्षर कोश हो। भरत जी बोले, यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे तो ये बंदर या तोते की विशेषता है, अथवा पढ़ाने और नाचने वाले की नहीं। श्री राम जी ने कहा, पढ़ाने और नाचने वाले की। भरत जी बोले, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूँ, यदि मुझमें कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नाचने वाले तो आप ही हैं, इसलिए प्रशंसा आपकी ही करनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, भरत तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत जी बोले, प्रभु प्रशंसा पचा लेना सबके वश का नहीं है, यह घमंड पैदा कर देता है, लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार नहीं हुआ, इसलिए प्रशंसा आपके चरण कमल में, अब आपके चरण कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा को प्रभु चरणों में समर्पित कर और निंदा को अपनी गांठ में प्रण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। जय श्री राम। प्रभु के सहारे। एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया, रास्ते में देखा एक छोटा सा बच्चा माटी के खिलौने को कान में कुछ कहता फिर तोड़कर माटी में मिला रहा था। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इनसे पूछता हूँ, कभी राम नाम जपा, ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी ज्ञान की बात। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर जरूर रहूंगा। मेरी 4 शर्तें हैं, जब मैं सोऊं तब मुझे जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूं तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में होऊंगा तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको यह शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, यह तो असंभव है। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसन छोड़कर आपके आश्रय क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चित सोता हूँ, और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ तो वो बिना बुलाए मेरे सारे काम छोड़कर मेरे लिए दौड़ा दौड़ा चला आता है। इसी प्रकार की रोचक कहानियाँ और मिस्टीरियस फैक्ट और हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।